गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं बनवारी शर्मा, लेक्चरर ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो अपना टॉपिक है राजस्थान की जातियां एवं जनजातियां। तो इसमें एक नाम से स्पष्ट है कि हम जातियों और जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो ये आपका जो यूनिट 3 में टॉपिक है, पेपर सेकंड है राजस्थान का भूगोल, और क्लास बीए फर्स्ट ईयर, बीए बीएड फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड जो भी है सब में फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी में सेम सिलेबस चलता है। तो देखते हैं कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। तो एक जब हम सुनते हैं कि भाई जातियां जनजातियां, तो अपने दिमाग में कई सारे जो है जातियों और जनजातियों के बारे में आता है कि राजस्थान में कौन कौन से हम देखते हैं कि जातियां जनजातियां। तो सामान्यतः कह सकते हैं कि जैसे अपने यहाँ पे वर्गों में बटी हुई कि भाई ये उच्च वर्ण, सवर्ण जातियां, निम्न जातियां, इस तरह के कई सारे जो है वो सारी चीजें जो भी हैं वो भी देखेंगे। और इसी के साथ जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो जनजातियां मतलब जो हम कह सकते हैं कि जैसे एसटी जिसको बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं। तो ट्राइब्स कौन कौन सी, जैसे अपने यहाँ पे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया वगैरह जो भी जनजातियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपने जातियों से। तो इन चीजों अपनी जनजातियां टॉपिक थोड़ा आगे आएगा। तो सबसे पहले कि जाति, तो जाति हम कह सकते हैं कि एक यूँ कह सकते हैं कि वैसे तो जाति का कोई आधार नहीं होता है कि जो जिस जाति में पैदा हो गया वो उसी जाति का सदस्य हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जाति का जो आधार है अपने यहाँ पर सामान्यतः कर्म है, कर्म नहीं है, जो जन्म है। तो जन्म के आधार पर ही जाति का निर्धारण होता जाता है। जो जिस जाति में जिस परिवार में पैदा हुआ है वो उसी जाति का मान लिया जाता है। फिर कुछ जातियां अपने यहाँ पे ऊंची नीची मानी जाती है। अब शुरू करते हैं तो देखते हैं कि कुछ जातियां जो है शुरू से ही दबी कुचली रही है। कुछ जातियां हम कहते हैं जिनका डोमिनेंस रहा है, उच्च रही है। और कुछ जातियां ऐसी जिनकी समय के साथ जो है उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, उन्होंने अपने आप को बदला है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था में आती है। फिर क्या शुरू से जाति व्यवस्था रही, तो हम देखते हैं कि वैदिक काल तक आते आते जो उसके यह कहें कि उसके बाद में आके हमें थोड़े जो है जाति व्यवस्था के ये दिखने लगते हैं। यूँ कहें कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो हमें छुआछूत वगैरह का प्रभाव ज़्यादा दिखने लगता है, जो भी ऊंच नीच की भावना वगैरह। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सामान्यतः अपने यहाँ पे जाति, छुआछूत वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। और ना ही हम कहें कि धर्म का इतना बोलबाला था। धर्म के बारे में लोगों ने प्राकृतिक धर्म जिसको कह सकते हैं वही मान्य था। तो ये सारी चीजें, तो अपने यहाँ पे देखो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अपने यहाँ पे क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, बाहर से लोग आए। तो हम कह सकते हैं कि बाद के समय में ये एक जाति बन गए। फिर आहड़ सभ्यता जो अपना उदयपुर वाली है। फिर क्या हुआ, आर्य लोग आए, उत्तर में बस गए। उनके द्वारा क्या हुआ, ब्राह्मण संस्कृति का विकास किया गया। जो आर्य लोग आए थे वो ब्राह्मण संस्कृति का विकास करा। फिर जनपद युद्ध के दौरान क्या हुआ, मालवा, सिरी, अर्जुनायन, साल्व, योद्धे जातियां यहाँ पर आकर बस गई। तो देखो पहले जो था हम कह सकते हैं कि इनको हम जातियों का नाम नहीं दे सकते, लेकिन अलग अलग जगह से आए थे अलग अलग लोग थे, तो हमने इनको अलग अलग जातियां मान लिया। फिर मालव, सिरी, अर्जुनायन, साल्व, योद्धे जातियां आकर बस गई। उसी काल में क्या हुआ, फिर कुषाण आ गए अपने यहाँ पे। राजस्थान में कुछ समय तक गुप्त वंश का आधिपत्य रहा। फिर हूण आए उसके बाद में, और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि राजपूतों का राज आ गया। और जो भी, तो ये जो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए। अब क्या है कि इनकी हम देखते हैं कि थोड़ी शारीरिक विशेषताएं भी अलग अलग थी, और इनकी जो है बोलचाल, भाषा, रहन सहन वगैरह ये सारी चीजें हम देखते हैं कि थोड़े अलग थे। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन्होंने एक तरह से आगे चलकर जो है अलग अलग जातियों का रूप ले लिया। हम देखते हैं शारीरिक रचना, सामाजिक जीवन, व्यवसाय और रीति रिवाजों में पाया जाता है। अपने यहाँ पे विभिन्न जातियों में जो हम देखते हैं अलग अलग रीति रिवाज वगैरह, उनके खान पान पहनावे में अंतर पाया जाता है। फिर आते हैं अगले 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में क्या हुआ कि अपने जो है राजस्थान में देखते हैं कि राजपूतों का जो है राज हो गया था। जो कहें कि राजपूत काल की शुरुआत हुई थी। तो बाद के समय में क्या हुआ कि जितना जो है धर्म का प्रसार हुआ, उतने ही ज्यादा जो कहें कि जातियों में छुआछूत वगैरह, और जो कहें कि समय के साथ धीरे धीरे जो है छुआछूत जाति प्रथा जो है ये बढ़ती गई। तो राजपूतों का अभ्युदय हुआ।
इन लोगों ने अनेक वंश कायम किए। फिर इन राजपूतों में भी अलग अलग वंश हो गए, जैसे सिसोदिया वंश, राठौड़, कछवाहा, चौहान वंश। इन लोगों ने यहाँ पर अपना राज्य बना लिया। यूँ कहेंगे इन्होंने अलग अलग जो है अपने राज्य बनाए, वहाँ पर राज किया। इन राज्यों में कुछ ने मुगलों से मेल किया और कुछ ने संघर्ष मोल लिया। कुछ ने क्या करा, राजपूत जातियों ने कि जो मुगल थे उनके साथ इन्होंने मित्रता के संबंध रख लिए, जो है रिश्तेदारी वगैरह कर ली उनके साथ और उनके साथ मिल गए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे थे जिन्होंने कि उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रखे और उनके साथ हमेशा लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। मुगल लोगों ने अजमेर, टोंक आदि को अपना अधिकार में रखा और वे राजस्थान में फैल गए। अब जो मुगल लोग थे इनका कहाँ पे रहा था, मुगल जो थे अपने दिल्ली में, जिनका अजमेर और टोंक यहाँ पर हम कहेंगे इनका जो है प्रभाव ज्यादा था। फिर धीरे धीरे राजस्थान में फैल गया। उत्तर पूर्व के भाग में जाटों द्वारा, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग जातियों का, देखो हम जाति के संदर्भ में देख रहे हैं सारी चीजें। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, उत्तर पूर्व में हम देखते हैं कि जाट आते हैं। फिर जाट क्या हुआ, राजस्थान के निवासी बन गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में क्या हुआ, पंजाबी और सिंधी भी यहाँ आकर रहने लग गए। तो हम देखते हैं कि ये सारे जो लोग जो बाहर से आए, जिन्होंने यहाँ पे राज करा, ये क्या है कि यहीं बस गए और यहीं पे हम कह सकते हैं कि एक जाति का इन्होंने रूप ले लिया। इन सब के अतिरिक्त राजस्थान में आदिवासी भी पाए जाते हैं। अब ये आदिवासी कौन है, आदिवासी यानी जो प्रारंभिक काल से यहाँ के वासी रहे, आदिम समय से जो यहाँ पे वास कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ के मूल निवासी हैं, जो प्राचीन काल से सबसे पहले से ये यहीं पर रह रहे हैं और कहें कि ये यहाँ के मूल निवासी हैं। जैसे भील, मीणा, मेर आदि। फिर कुछ छोटी जातियां यहाँ आरंभ से पाई जाती हैं, जैसे डोम, मचुए, धोबी, चिड़ीमार, मातंग आदि। तो देखो अब ये सारी चीजें हम कहते हैं कि भाई पुराने संदर्भ में बात कर रहे हैं, नहीं तो हम देखें कि कोई छोटी जाति बड़ी जाति कुछ नहीं होता है। जो इंसान के जो कर्म होते हैं, कि आज का समय जो है कर्म प्रधान है, कि आप जैसे कर्म करोगे, छोटे कर्म करोगे तो छोटे बनोगे और बड़े कर्म करोगे तो बड़े बनोगे। तो ये चीज है कि मतलब अब जो है जाति प्रथा उतनी नहीं रह गई कि अगर मान लो कोई भले कितनी ही किसी भी जाति का है, अगर वो अच्छे पद पे है, अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसको अच्छा मानेंगे। राजस्थान में हिंदुओं की लगभग कितनी 150 जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जातियों की जो है खूब भरमार। खाली हिंदुओं में देखो अपने यहाँ पे 150 जातियां और उपजातियां हैं। राजस्थान में निवास करती इन जातियों में ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, मीणा, बलाई, माली, भील, जाट, अहीर, नाई, धोबी, दर्जी, डाकोर, जाटव, कलाल आदि जो है ये जातियां हैं। राजपूतों में भी हमें अनेक उपजातियां देखने को मिलती है। फिर मुसलमानों में भी इनका असर आया है, शेख, पठान, मेव, मुगल, सैयद आदि। कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो धर्म से तो क्या है मुसलमान है, किंतु आचार व्यवहार में क्या हिंदुओं जैसी है, यानी कि जो मुस्लिम धर्म में या इस्लाम में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनका जो रहन सहन है वो हिंदुओं जैसा है। कौन कौन से हैं इनमें खानजादा, कायम खानी और मेव। ये जो धर्म जो है इस्लाम में विश्वास रखते हैं, लेकिन इनका रहन सहन जो है वो हिंदुओं जैसा है। फिर आदिम जातियों में मुख्य रूप से हम देखते हैं जो अपने यहाँ पे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, ये जो है। फिर मीणा जयपुर जिले में, जो भील जो है उदयपुर, गरासिया, सिरोही, सहरिया, कोटावारा वाला क्षेत्र, डामोर जो अपने डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। यहाँ पर इनका हम क्या देखते हैं मुख्य निवासी। राजस्थान में उपेक्षित जातियां भी कई मिलती हैं। उपेक्षित जातियों से क्या मतलब है, ऐसी जातियां जो हम देखते हैं कि समय के साथ अपना विकास नहीं कर पाई है, कहेंगी समाज में जो है छुआछूत के कारण या उनको उचित स्थान नहीं दिए जाने के कारण क्या है कि वो पिछड़ गई। हम कहेंगे उनमें जो आधुनिकीकरण नहीं हो पाया, शिक्षित नहीं हो पाया, समाज में जो वो आगे नहीं बढ़ पाए। जिनमें आदिधर्मी, अहेरी, भील, बदी, बागरी, बाजगर, बांसखोड़, बंजारा, बलाई, चामटा, चांडाल, बावरी, थेरी, सांसी, सेरिया, नट, मांछा, मोची, सुथार, भांची, लुहार, कंदर, ढेड, डोम, कालबेलिया, माली, नाई, जोगी, कुम्हार, तेली, भांबी, मेहतर, जागरी, गिरासिया, डामोर, पिंजारा, रावत, मेघवाल, बेगर आदि मुख्य। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में जो है जातियों की खूब भरमार है, और जातियों की भरमार है तो फिर ऊंच नीच और जो भी छुआछूत वगैरह वो सारी चीजें पाई जाती है। अब देखते हैं हम राजस्थान की प्रमुख हिंदू जातियां।
अभी हिंदू जातियां मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म को मानने वाली जातियां, जो हिंदू धर्म में विश्वास रखती हैं, उन जातियों को हम कहें कि हिंदू जातियां। देखो वैसे तो क्या है कि जैसे जो आदिम जनजाति समूह जो है, जो जिनको भील, मीणा, गरासिया वगैरह, तो इनका भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो इनका हिंदूकरण हो गया है। जो आदिवासी जो जातियां इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है, तो इनको अलग से हम वैसे आदिवासी कहते हैं या जनजातियां कहते हैं, लेकिन धर्म के हिसाब से देखें तो अब कहीं ना कहीं जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने भी हिंदू धर्म को अपना लिया है, उनका भी हिंदूकरण हो गया है। तो प्रमुख हिंदू जातियां यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जातियां हिंदू धर्म में विश्वास रखती हैं, हिंदू धर्म को मानती हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार चलती है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है, उनको हम कहेंगे कि हिंदू जातियां हैं। तो हिंदू जातियों में देखते हैं कौन कौन सी है। तो एक हम कह सकते हैं सामान्यतः जो अपने राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए। अब वैश्य में भी क्या है कि कुछ जैन धर्म को मानने वाले भी हैं, फिर जो कई दूसरी छोटी मोटी जो भी जातियां हैं जैसे, तो देखते हैं पहली राजपूत जाति। अब राजपूत ज्यादातर देसी रियासतों में ही शासक थे, जो भी छोटी छोटी रियासतें थी उनमें शासक थे। अतः यहाँ पर उनका उल्लेख करना आवश्यक है। जो भी राजस्थान में रियासतें पाई जाती थी उनमें हम देखते हैं कि जो अधिकांश जो शासक वर्ग था वो राजपूत ही था। यहाँ की 21 रियासतें राजपूत जाति की भिन्न भिन्न शाखाओं या खापों या वंशों के अधीन थी। अलग अलग कहीं कहीं पर सिसोदिया, कहीं पर राठौड़, इस तरीके से जो है अलग अलग वंशों का राज था। राजपूत सामान्यतः सुडौल, कद्दावर और मजबूत होते हैं। इनमें दाढ़ी रखने की रिवाज है, परंतु आजकल इसका रिवाज उठ रहा है। देखो दाढ़ी मूछें रखने का रिवाज तो वैसे अगर हम आज के समय की बात करें तो देखेंगे दाढ़ी मूछें रखने का रिवाज जो है सभी जातियों में बढ़ा है। अब कोई दाढ़ी मूछें रखना, बाल रखना, काटना, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि अब जाति के अनुसार नहीं रह गई। कोई भी किसी भी तरह का जो है रहन सहन को अपना सकता है। ये लोग मान मर्यादा और आन बान के लिए अपनी जान हथेली पर रखते आए हैं। जो हम देखते हैं कि पुराने जो उदाहरण देखते हैं कि जो केसरिया बाना पहनकर जो शहीद हो जाते थे, अपने राज्य, जाति और मान मर्यादा को बचाने के लिए केसरिया बाना और बाल बच्चों से स्त्रियों के साथ लड़कर मर जाने के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण अन्य जाति के लोग इनका आदर करते हैं। लेकिन अब समय बदलता जा रहा है। अब क्या है कि जाति के आधार पर किसी का कोई हम देखते हैं कि आदर वादर कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारा आचरण अच्छा है, कर्म अच्छे हैं, या हम कहेंगे अच्छे पद पे हो तो आपकी जो है इज्जत होती है। नहीं तो खाली जाति के आधार पर हम देखते हैं कि किसी की जो है कोई इज्जत नहीं होती है। या तो हम देखते हैं कि समाज में उसका अच्छे कर्म हो, अच्छी इमेज हो तो उसकी इज्जत होती है। या खूब सारा पैसा हो, पैसे वाला होता है तो भी इज्जत होती है, लेकिन साथ में अच्छे कर्म भी होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि अब जाति के आधार पर आदर वाली जो धारणा है इतनी नहीं रही है। अब केवल शारीरिक बल व तलवार के भरोसे न रहकर मानसिक स्वस्थ व कलम के धनी व्यक्तियों को इनका जो है जमाना आ गया। हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं या वह कि जो कलम के धनी, मतलब जो एजुकेशन में या जिन्होंने अच्छे पढ़े लिखे क्षेत्र से संबंधित हैं या जो अच्छी नौकरी पैसा वगैरह कर रहे हैं, अब भूमि पर खेती कराने वालों के बदले खेती करने वालों को इज्जत दी जाती है। यानी कि पहले क्या था कि जमींदार की ज्यादा इज्जत होती है, लेकिन अब क्या है किसान की ज्यादा इज्जत होती है कि भाई जो दूसरों से खेती करवा रहा है उसकी तुलना में करने वाले की ज्यादा इज्जत होती है। खेती में करने वाले राजपूतों की आर्थिक सामाजिक स्थिति गिरती दिखाई दे रही है। जो राजपूत क्या है कि खेती नहीं करते हैं, क्या है कि उनके ज्यादा इनकम नहीं होती है। फिर अब जमींदारी थी तो उन्होंने जमीन बेच के कई तरह की उनमें बुराइयां आ गई। जो है कि कुछ ऐसे भी हैं जो एग्जाम्पल जो कि दारू पी के या कहेंगे जो नशे और गलत आदतों के कारण हम देखते हैं कि बर्बाद हो गए। अगली जाति आती है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ये भी हम कहेंगे हिंदू जाति में से ही है। तो यूँ कहें कि हिंदू जाति में जो भी कर्म कांड वगैरह करने के धर्म से संबंधित जो भी कार्य हम देखते हैं कि ब्राह्मण जाति के लोग करते हैं। तो राजपूतों के बाद सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जाति ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों में कौन कौन से होते हैं? श्रीमाली, दातीज, पुष्करना, पालीवाल, पाली, खंडेलवाल आदि आते हैं। इनका धंधा क्या है? पूजा पाठ। पूजा पाठ से इनकी आय होती है, पूजा पाठ से पैसा कमाते हैं। तो हम कहेंगे कि इनका जो धंधा जो बिजनेस है वो पूजा पाठ करना है। इसके अलावा क्या करते हैं? व्यापार और खेती भी करते हैं। अब सभी ब्राह्मण क्या है कि पूजा पाठ तो करने से रहे,
तो कुछ ब्राह्मणों ने क्या व्यापार को अपना लिया और कुछ ब्राह्मणों ने खेती अपना ली, कृषि कार्यों को अपना लिया है। ये ज्यादातर वैष्णव धर्मावलंबी है। वैष्णव धर्मावलंबी मतलब ये विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु के अवतार की पूजा करते हैं, राम कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन शैव भी काफी है, यानी कि इसमें जो है ब्राह्मण जाति में शिव और विष्णु की पूजा करने वाले काफी हैं। अब देखो, एक तो हो गया वैष्णव जो विष्णु के अवतार की पूजा करने में विश्वास रखते हैं, शैव जो शिव शंकर भगवान की पूजा करते हैं, और एक हो गया शाक्य जो कि हम कह सकते हैं कि राजपूत जो सामान्यतः सत्य की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, जो अपने दुर्गा काली वगैरह जो भी हैं। फिर आते हैं ब्राह्मणों में, इनमें विधवा विवाह और तलाक पूर्णतया वर्जित है। तो अभी ये सारी चीजें देखो पुरानी हो गई है। विधवा विवाह, अब क्या है कि विधवा विवाह भी होने लग गया है, समय के साथ आधुनिकीकरण हुआ है, नई नई परंपराओं को अपनाया गया है। तलाक पूर्णतया वर्जित है, अब ये पुरानी मान्यता हो गई, अब तलाक खूब होते हैं और फिर से शादी भी होती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगली आती है अपनी वैश्य जनजाति। यहाँ हम कहें कि सामान्यतः जिनको हम गाँव में जो लोग कहते हैं कि बढ़िया, जिनको बोलते हैं कि बढ़िए, वैश्य या बढ़िए जो व्यापार वगैरह का काम करते हैं, उनको बोलते हैं वैश्य जाति। अब वैश्य में कौन कौन से आते हैं? ओसवाल, सरावगी, अग्रवाल, माहेश्वरी आदि आते हैं। ओसवाल जो है अपने को मूलतः राजपूत बताते हैं और मूल स्थान ओसिया जोधपुर से बताते हैं। अब वैश्य में भी हम देखते हैं कि जो ओसवाल जो बढ़िए हैं, ये अपने आप को क्या क्षत्रिय राजपूत मानते हैं और इनका मूल स्थान जोधपुर बतलाते हैं। इनमें वैष्णव व जैन धर्मावलंबी मिलते हैं। अब देखो, वैष्णव और जैन बढ़ियों में हम देखते हैं कि कुछ जैन भी होते हैं और कुछ वैष्णव भी होते हैं, हिंदुओं को मानने वाले भी होते हैं, तो दोनों तरह के लोग इसमें हैं। ज्यादातर लोग हम देखते हैं व्यापार का काम ही करते हैं, लेकिन राजकीय सेवा में भी इनमें काफी लोग हैं। गवर्नमेंट सर्विस में भी, सरकारी नौकरी में भी जो है खूब सारे लोग लगे हुए हैं। इनमें कई गोत्र हैं, यथा कि कौन कौन से गोत्र हैं? मुहणोत, भंडारी, डागा, राका, नाहर, पाटवा, छांदेड़ आदि हैं। इनमें विधवा विवाह तथा तलाक पूर्णतया वर्जित है, पुरानी बात हो गई है। अब क्या है कि देखो, अधिकांश जातियों में विधवा विवाह भी होता है और तलाक वगैरह सब होता है, तो ये आधुनिकीकरण काफी हुआ। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वैश्य में ही हुआ है कि जो विधवा विवाह तलाक वगैरह एक आम बात हो गई है। वैश्य व्यापार में लेन देन के कारण सभी जातियों के संपर्क में ज्यादा ही आते हैं। भाई गांव में हम देखते हैं कि जब भी किसी किसान को कुछ खाद बीज चाहिए होता है, पैसे की जरूरत पड़ती है, या फिर खाने के लिए जो भी राशन का सामान चाहिए होता है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? गांव में कोई बढ़िया होता है उसी के पास जाएगा, जो वैश्य होता है उसी के पास जाता है। तो हम देखते हैं कि सभी जातियों का जो है इनसे संपर्क होता है। इस कारण सभी जातियों के संपर्क में ज्यादा ही आते हैं। इस कारण सभी जातियां इनसे परिचित है, सभी लोग जानते हैं कि भाई हर गांव में कोई ना कोई बढ़िया होता है। तब भी आदर काफी करती है, यूं इनको सामान्य लोग बढ़िया कहते हैं। वैश्यों ने व्यापार और उद्योग धंधों में काफी ख्याति प्राप्त करी है। जो हम देखते हैं कि जितने भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वगैरह लगी हैं, तो इनमें बढ़िया लोग यहाँ कहेंगे वैश्य लोगों का काफी प्रतिनिधित्व है। राजस्थान के वैश्य भारत के कोने कोने में, राजस्थान के मारवाड़ी कहीं भी चले जाओ, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सब जगह राजस्थान के मारवाड़ियों का जो है बिजनेस मिल जाएगा। वहां उद्योग धंधे फैला रखे। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होने के कारण ये क्या कि दान पुण्य भी खूब करते हैं, खूब अच्छे अच्छे ट्रस्ट बना रखे हैं, अच्छे मंदिर बना रखे हैं, धर्मशाला वगैरह बना रखी हैं। तो सामाजिक कार्यों, मंदिरों, धर्मशालाओं, पाठशाला और अस्पताल आदि के लिए काफी दान भी देते हैं, खूब कमाते हैं और खूब दान भी करते हैं। फिर अगली आती है अपनी काश्तकार जाति है। काश्तकार जाति यानी कि जो काश्त का काम करते हैं, किसानी का जो काम करते हैं, खेती बाड़ी का जो काम करते हैं, उनको हम काश्तकार जाति कह सकते हैं। यानी कि जो जमीन, खेती बाड़ी, पशुपालन वगैरह से जुड़े हुए मुख्यतः हैं जो। और फिर क्या है कि इनकी हम देखते हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जो किसान लोग इनकी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। तो देखते हैं इनके बारे में। वैसे देखो, राजस्थान की प्रत्येक जाति काश्त करती है, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी हो, वैश्य हो, कहीं ना कहीं उनकी खेती बाड़ी सबके पास होती है। लेकिन कुछ जातियां जैसे जाट, गुज्जर, माली, कलबी, सिरपी, पीटल, धाकड़ आदि का मुख्य धंधा क्या है? काश्त है, जो यानी कि खेती बाड़ी करना। इनमें हम देखते हैं कि जो खासकर जो जातियां जो प्रसिद्ध हैं, कृषि जातियां राजस्थान की, हम कहेंगे जाट, गुज्जर, माली और धाकड़, हम कहेंगे ये राजस्थान की जो हम कह सकते हैं कि जानी मानी जातियां हैं, जिनको की खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है।
और माली जाति को हम देखते हैं खासकर साग सब्जी फल फूल उत्पादन के लिए जाना जाता है। काश्त का धंधा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक धंधा नहीं है, क्योंकि खेती बाड़ी में क्या है बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती है। कि किसान क्या है कि फसल पैदा करता है, उसमें खर्चा होता है, लेकिन वो अपनी फसल का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। जैसे एक बिजनेस मैन होता है, तो जो बिजनेस करने वाला, उद्योग धंधा करने वाला, उसके हाथ में अपनी चीज जो है कीमत तय करने का ऑप्शन होता है। कि जैसे मान लो किसी फैक्ट्री ने पेन बनाया, तो वो फैक्ट्री मालिक क्या करेगा कि उसमें अपना मुनाफा जोड़ के उसकी कीमत का टैग लगा के देगा, इसकी MRP जो है 10 रुपए है, और आपकी मजबूरी है कि उस पेन को आपको 10 रुपए में खरीदना पड़ेगा। लेकिन किसान के साथ क्या एक उल्टा होता है कि उसने चाहे 10 रुपए किलो का खर्चा करा हो, तब भी हो सकता है उसकी जो सब्जियां वगैरह जो फसल है वो 8 रुपए किलो ही बिके, 5 रुपए किलो ही बिके, या फेंकनी भी पड़ जाए। तो अधिकांश हम देखते हैं कि जो किसान है ये क्या है कि गरीब है, मजबूर है, इतने स्थिति इनकी अच्छी नहीं है। लगभग सभी काश्तकार ऋणग्रस्त हैं। भूमि के उपजाऊ न होने, सिंचाई की सुविधाएं कम होने, अकाल पड़ने, अनुचित लाग भागों की वसूली। अभी लाग भागों की वसूली क्या पहले की जाती थी, अब ये परंपरा नहीं रही है। लगान ज्यादा होने, अब लगान भी उतनी ज्यादा नहीं रही है। शादी विवाहों और अवसर मौसर पर ज्यादा खर्च करते हैं। अपने एक तो किसानों में ये समस्या ज्यादा है कि शादियों में और जो अवसर मौसर जो करते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा ही दिखावा करते हैं, बहुत ज्यादा फालतू का खर्चा करते हैं। और इसलिए क्या है कि आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं, इतने पैसे वाले नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है इनका पैसा रीति रिवाजों में चला जाता है। अब देखते हैं काश्तकार जातियों में पहली अपनी जाट। जाट जो हम देखते हैं कि भारत में भी खेती बाड़ी के लिए जाने जाते हैं, और राजस्थान में तो खैर जाने ही जाते हैं, किसान जाति है। तो 26 राजवंशों में जाट जाति भी आती है। जो भारत में हम देखते हैं कुल जो है 26 राजवंश है, जिन वंशों के राजा हुए हैं, तो उनमें एक जो जाट भी है। यह अपने को यदुवंशी बताते हैं, यानी कि यादवों से संबंध बताते हैं अपने आप का। जाटों में पूनिया तथा गोदारा सबसे पुराने हैं। जाट में जो सबसे पुरानी गोत्र मानी जाती है वो है पूनिया और गोदारा। राजस्थान में ये सबसे पहले कहाँ आए थे, बीकानेर व जैसलमेर में आकर बसे थे। बीकानेर के संस्थापक राव बीका को इन्होंने राज्य स्थापित करने में बड़ी सहायता की थी। राव बीका का उन्होंने सहयोग करा था जाटों ने। और जाट लोग बाद में क्या हुआ, अलग अलग भागों में राजस्थान के फैल गए। अगली जो जाति है वो है अहीर। अहीर या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यादव से संबंधित हैं। जो यादव हम देखते हैं कि दूध दही मतलब पशुपालन का कार्य करते हैं, उनको सामान्यतः अहीर कहा जाता है। अहीर शब्द संस्कृत के अबीर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है दूध वाला, यानी कि जो दूध से संबंधित काम करता है, घी दूध बेचना, पशुपालन करना। अहीर अपने को कृष्ण के पालक पिता नंद के वंश बताते हैं। नंद वंश से जो नंद है, नंद बाबा जो भी थे कृष्ण के पिता, तो उनसे संबंधित बतलाते हैं। ये शांति प्रिय काश्तकार जाती हैं कि जो है अपना खेती बाड़ी का दूध का काम करते हैं, मस्त रहते हैं। रेवाड़ी के अहीर नंदराज जो औरंगजेब का समकालीन था के कब्जे में कभी 360 गांव थे, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों ने इनसे 315 गांव छीन लिए। जो भी ये राजा वाजा हुए थे, इनके कब्जे की बात है, इनको कोई मतलब नहीं रखना है। अब ये केवल कास्ट पर ही निर्भर है। अब देखो ज्यादातर हम देखते हैं कि जो अंग्रेजों के जमाने की बात और थी कि अंग्रेजों ने जो है बंदर बांट कर दी थी कि राजपूतों को प्रॉपर्टी दे दी, किसी जाति ने उनका सहयोग कर दिया तो उसको जमीन बांट दी। तो ये सारी चीजें क्या है अब नहीं रही है। अब जो है काम करता है, जो मेहनत करता है, पढ़ा लिखा है, तो वो आगे बढ़ता है। ये वैष्णव धर्मावलंबी जाति है। वैष्णव धर्मावलंबी यानी विष्णु भगवान और उनके अवतारों की पूजा करने वाले। गुज्जर, गुज्जर में हम देखते हैं पशुपालन खेती बाड़ी का काम करने वाली जाति है। एक क्षत्रिय जाति है, यानी कि इनके लड़ाके भी खूब रहे हैं, जो इन्होंने पहले युद्ध करते रहे उन्हें। पहले गुर्ज से लड़ने में सिद्धहस्त थे। गुर्ज इनका कोई हथियार होता होगा जिससे ये लड़ने में सिद्धहस्त माने जाते थे, इसीलिए गुर्जर कहलाई। अब भी इस जाति के लोग लकड़ी के नीचे लोहे का ठोस पोला गुर्ज लगाते हैं। लकड़ी के नीचे शायद जो लोहे का वो पाइप जैसा कुछ लगाते हैं, उसी को गुर्ज कहते हैं। 7वीं शताब्दी में इनका राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात के काफी भाग पड़ता है, यानी कि कभी पंजाब, राजस्थान और गुजरात पर इनका कब्जा रहा है। जो गुर्जर जाति जो है इनका राज्य यहाँ पर रहा है। 11वीं शताब्दी में इनका राज्य कहाँ पर, अलवर पर भी था, यानी कि हम कहें कि राजस्थान में अलवर क्षेत्र जो है कभी गुर्जरों के अधीन था। और इनकी राजधानी जो थी राजौरगढ़ थी। ये कन्नौज के राजा महीपाल, क्षिति
पाल भी जिसको कहते हैं, इनके सामंत रहे जो कन्नौज का राजा था। कई लेखक इनको क्या सूर्य क्षत्रिय मानते हैं। अब देखो ये सारी मान्यताएं अलग अलग, कि कोई किसी को किससे संबंधित मानता है, कोई दूसरा लेखक किसी और से संबंधित मानता है। राजस्थान के राजाओं को, राजकुमारों को जो होते थे, इनको दूध पिलाने के लिए जो धाय रखी जाती थी वो गुर्जर जाति की महिला रखी जाती थी, इनको दूध पिलाती थी और उनका जो मुख्य पैसा है वो है खासतौर पशुपालन करना। तो ये अपनी गुर्जर जाति की बात। फिर आता है माली। माली जाति, माली में हम देखते हैं कि जो खेती बाड़ी किसानी करने वाले लोग हैं, जिस प्रकार राजवंशों में गुर्जर महिला राजकुमारों को दूध पिलाने का काम करती थी, वैसे माली जाति की महिलाएं भी जो है दूध पिलाने का काम करती थी जो राजकुमार होते थे उनको, यानी कि धाय रखी जाती थी। जिनके पुत्र क्या कहलाते, दाई भाई कहलाते थे। ये पहले क्षत्रिय थे, यानी कि किसी जमाने में जो है राजा महाराजाओं के साथ उनके सेना में लड़ने का काम करते थे, युद्ध का काम करते थे। लेकिन बाद में क्या उन्होंने खेती बाड़ी को अपना लिया, राजा महाराजाओं के तो दिन चले गए। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी के समय से इन्होंने बागवानी का पेशा धारण कर लिया। बाद में क्या उन्होंने बागवानी को अपना लिया जब ये गौरी का यहाँ पर आया था शासन तब। माली जाति विभिन्न नामों, मालाकार, बागवान, सैनी, सैनिक, क्षत्रिय आदि नामों से पुकारी जाती है। इस जाति की शाखाएं राजपूतों के समान ही है। कछवा, सोलंकी, पड़ियार, बेलोर, सांगला, भाटी, राठौड़, चौहान, कांवड़, देवड़ा, परमार, दहिया आदि जो हम देखते हैं कि इनके कहीं ना कहीं क्षत्रिय जाति से जुड़ा होने के कारण इनके जो नाम है उनसे मिलते जुलते हैं। अगली जाति आती है चमार। तो सामान्य देखो जो चमड़े का काम करने वाली जो जाति है इसको चर्मकार या चमार कहा जाता है। ये क्या काम करते थे, पहले खाल उतारना, रंगना, जूते, चड़स आदि बनाते थे और गांव के विभिन्न प्रकार के काम भी करते थे, दूसरे जो भी छोटे मोटे काम होते थे। इनको जो है मुसलमान होने से रामदेव ने बचाया था। बाबा रामदेव जो है रामसा पीर, इन्होंने जो है इनको मुसलमान होने से बचाया था, यानी कि इनका धर्मांतरण हो रहा था, रामदेव जी ने इनको धर्मांतरण होने से बचाया था और इसलिए क्या करते हैं, रामदेव जी को काफी मानते हैं। अगली जाति आती है अपनी जोगी। नाथ संप्रदाय, ये क्या नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई है, अत्यधिक प्राचीन है। इनके जन्मदाता शंकराचार्य, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जोगी लोग जो हैं ये शंकराचार्य से संबंधित हैं। कालांतर में जिन नाथ पुरुषों ने संप्रदाय में रहकर गृहस्थ जीवन का जो अपना लिया वो क्या कहलाए, जोगी कहलाए। यानी कि जिन नाथ संप्रदाय के जिन लोगों ने जो है घर गृहस्थी बसाली, शादी ब्याह करके बच्चों के परिवार के साथ रहने लग गए, तो वो नाथ जातियों का प्रादुर्भाव हुआ, इन्हें जोगी संबोधित किया जाने लगा। कुम्हार जाति, अच्छा अगली जो अपनी जाति है वो कुम्हार जाति या कुमार, यहाँ पे थोड़ा ये स्पेस नहीं हुआ बीच में, तो कुमार जाति। देखो कुमार जाति के बारे में सभी जानते हैं कि इनका क्या पेशा है, क्या काम करते हैं। कुमार सामान्यतः हम देखते हैं कि जो भी मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाने का, मिट्टी से संबंधित जो भी काम है वो करते हैं कुमार जाति। तो धातु विज्ञान के विकसित होने से पूर्व क्या है, कुमार जो भी मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाना ये सारे काम करते थे। तो इसमें कुमार जाति का थोड़ा और रह गया कि कुमार जाति में हम देखते हैं कि क्या कि जो भी मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाने का काम करते थे और इनको जो हम कहते हैं कि प्रजापति भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कि मिट्टी से कुछ बनाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा ने मानव को बनाया वैसे ही अपने आप को क्या है कि सृजनकर्ता मानते हैं, तो अपने आप को ये प्रजापति भी कहते हैं। तो ये अपनी कुमार जाति। तो इसी के साथ जो है अपना ये जातियां टॉपिक खत्म हुआ और अगला जो अपना टॉपिक ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसमें हम देखेंगे जनजाति, यानी कि जो भी अपने भील, मेड़ा, गरासिया वगैरह जो जनजाति हैं उनके बारे में देखेंगे। तो बने रहिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेज पर। थैंक यू।